सबसे पहले प्यारे बहन भाइयों, मेरे चैनल मैमूना नूर दिहात को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल है आपके लिए एक सदका जारिया। कोशिश करें इस चैनल को आप मिलियंस तक पहुंचा दें, ताकि जितनी भी अर्निंग आए हम आपके सामने इन गरीबों पर खर्च करें, क्योंकि ये भी हमारी तरह एक बच्चे हैं, हमारे बच्चों की तरह, और इनके बच्चे, वालिदैन के बच्चे भी जैसे हमें प्यारे हैं, इनको भी ऐसे ही प्यार। ना इनके पास खिलौने हैं खेलने के लिए। जब मैंने इनको देखा तो वो मेरी तरफ भाग पड़े मुझे मिलने के लिए, क्योंकि मैं कुछ महीनों पहले यहाँ पे आई थी और उनकी उदासी उनके दिलों में छा गई थी, और जो ही मुझे देखते हैं मुझे मिलने के लिए भाग पड़ते और मुझे खुशी से आंसू आ जाते हैं और मुझे दिखाते हैं और कहते हैं कि बाजी आप वही हैं जो पहले आई थी। मैंने कहा जी हाँ बेटा, मैं वही हूँ जो मैं पहले आई थी। और बच्चों से पूछा कि और बच्चे कहाँ हैं। बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा थे, वो मुझे पकड़ के लेके जा रहे थे कि बाजी आओ दिखाते हैं हम आपको अपने बच्चे। छोटी सी बच्ची मेरे साथ खड़ी हुई और हैरानगी से देख रही थी कि ये क्या चीज़ है। मैंने बच्ची को अपनी छतरी के नीचे खड़ा किया। बच्ची बहुत खुश हुई और हंस पड़ी और बच्चों को बुलाने के लिए भाग पड़ी कि देखो बाजी अपने साथ एक पता नहीं क्या चीज़ ऐसी लाई हैं। सब बच्चों ने मुझे हैरानगी से देखा कि ये क्या बाजी अपने साथ लाई हैं, और हैरानगी से बातें करने लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, शिद्दत की हवा ज़रूर चल रही थी, लेकिन हवा ऐसी थी जैसे आग उगल रही हो। सूरज आसमान में ऐसे चमक रहा था जो ज़मीन को जला देना चाहता हो, और मैं एक अपने ऊपर छतरी लेकर निकली थी उन लोगों के बीच में जिनकी ज़िंदगी में न छत होती है और न छाया। मैं उनकी बस्ती में पहुंची तो ना पक्के घर थे और नहीं ठंडी दीवारें, सिर्फ मिट्टी, पत्थर और कुछ पुराने कपड़ों का सहारा लिए हुए 4-5 मुझे झुग्गियाँ नजर आई थी। ये वो लोग हैं जिनके पास दुनिया में कुछ भी नहीं था। मैंने जैसे ही कदम रखा, सामने धूप में कुछ बच्चे और एक पुरानी सी बाइक की टायर और प्लास्टिक की बोतलों से बनाए गए खिलौनों के साथ खेल रहे थे बच्चे। मुझे उनकी माँ नज़र आई और मुझे मिलने लगी। बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि बाजी आप कहाँ चली गई थी, हमारे बच्चे बहुत आपके लिए उदास है। एक माँ अपने बच्चे को पकड़ के कहती कि बाजी मेरा बेटा कहता है कि मैं इस बाजी का अपना बेटा बना ले बाजी। मैं बहुत खुश हो गई कि हाँ मैं बेटा आपको अपना बेटा बनाऊंगी। और मुझे छोटे छोटे चीज़ों पे खुश होते हैं। मैं इतनी इस्तात तो नहीं रखती, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मेरा चक्कर लगता है 2500, 3000, 4000 तक अपना ज़रूर खर्चा करती हूँ। अगर आप लोग भी भेजना चाहें तो ज़रूर डोनेशन इन बच्चों के लिए भेज सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो कभी कभी भेज दिया करें, ताकि इन बच्चों के कभी खिलौने भी आ जाते हैं, कभी जूते कपड़े भी आ जाते हैं। सस्ते सस्ते जूते ले आती हूँ, सस्ते सस्ते कपड़े, सस्ते से छोटे छोटे खिलौने ले आती हूँ। ना कि ये बच्चे महंगी चीज़ें मुझसे मांगते हैं, बस छोटी सी कारें मांगते हैं और बॉल्स मांगते हैं, बैट मांगते हैं। और मुझे बच्चे कुएँ में ले गए कि बाजी आओ हम आपको नहर में जाते हैं और नहाते हैं। मैं इनके साथ चली गई देखने के लिए, इनके पास सैर करने के लिए। जब देखा तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ और ठंडा ठंडा पानी था। दिल तो कर रहा था कि मैं भी अंदर चली जाऊं, लेकिन नहीं, मेरी आदत नहीं है ऐसी जगहों पर जाने की। मुझे बहुत खुशी हुआ। मैंने अपने बैग से सामान निकालने लगी कि हवाई बहुत ज़्यादा चल पड़ी। मुझे अपना बुर्का बहुत तंग कर रहा था। बाज़ औक़ात आप देखते भी होंगे कि मेरा बुर्का बहुत गंदा होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैं ऐसे रेतीले इलाके की तरफ निकल जाती हूँ जहाँ मिट्टी ही मिट्टी होती है। अब मैंने अपना साफ बुर्का क्यों पहना हुआ है? क्योंकि मैं देखने के काबिल नहीं होती। मैंने अपना बुर्का आकर इधर ही चेंज किया था। मैंने कहा मैं जाके पहनूंगी। वीडियो के सामने बहुत ही गंदा लग रहा हो तो आप लोग भी सोचते होंगे कि बाजी का बुर्का कितना गंदा है। मेरा गंदा बुर्का नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ़ बुर्का हो पहन के आती हूँ। लेकिन एक रेतीला और मिट्टी वाला इलाका है जहाँ मैं बहुत धुंध ऐसे धुंधली सी नज़र आती हूँ, मिट्टी की अट्टी बट्टी। आप सबको मेरा व्लॉग कैसे लगा? यकीन है कि आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये यतीमों की बस्ती है। यकीन करें यहाँ पे 5-6 घर हैं, जिनमें से 4 घर में तो इनके बाप नहीं है, बाकी 2 घरों में अल्हम्दुलिल्लाह इनके बाप मौजूद हैं। और ये जो बच्चे हैं इनकी खाला पाल रही है और दूसरे बच्चे इनकी चच्ची पाल रही है। देखें ये यतीम बच्ची है जिसको मैंने उठाया हुआ है और मुझसे इतना प्यार करती है। मैंने छतरी उठाई और खुश हो रही है, बार बार मेरे साथ होने को अटैच होती है, लेकिन मैं भी इसको फिर बोसा देती हूँ। ये बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि एक गांव का इलाका है जहाँ पे मैं पहुँची हूँ और बहुत ही गुर्बत है।
और ये बाजी है जो यतीम बच्चों को पाल रही है और मुझे अपना सारा हाल बता रही है। ये इस छोटी बच्ची के बारे में मुझे हाल दे रही है कि ये मेरी इन 2 बच्चियों से भी बड़ी बच्ची है। मैंने कहा बाजी ये तो बच्ची मैंने कब से कई सालों पहले देखी थी और ये पैदा हुई थी, अभी ये इतनी क्यों है? इसने कहा कि बाजी ये 5 साल की बच्ची हो गई है, छोटी सी बच्ची। अब आप देखेंगे कि मैं इस बच्ची को उठाऊंगी, बिल्कुल छोटी नन्ही सी बच्ची है 5 साल के, लेकिन लगती ऐसे जैसे कि वो 4 से 5 महीने की हो। अब मुझे बच्चे एक नलके की तरफ लेकर चले गए हैं और मैं वहाँ गई हूँ, बच्चियों के हाथ पाँव धुला। ये जो बच्ची जिसका मैं मुँह धुला रही हूँ, इस बच्ची को बहुत ही ज़्यादा बुखार है और 2 बहनें हैं, तो दोनों को बहुत तड़प रही थी बुखार से। भी इन दोनों को मैंने नहलाया, हाथ मुंह धुलाए और इनको दवाई भी पिलाई, मैंने सब इंतज़ामात किए। मैं इनका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती हूँ और कोई इनका ख्याल रखने वाला नहीं है। बच्ची का प्यार देखे मुझे, मैंने जो ही इसके हाथ मुंह धुलाए, इसने मुझे फ़ौरन ही मुझे गले लिपट पड़ी।